सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार वितरण के प्यारे बच्चों। कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि क्या आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है। सभी बच्चे बता दीजिएगा प्लीज। आप सभी तक बेटा ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है, बताइए सभी को। नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। हाँ अभी ठीक है मेरे हिसाब से, अब आ गया बस। ओके, शुरू करते हैं सेशन को। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी चौपाल बैच की क्लास चल रही है और ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 के लिए क्लास स्टार्ट हुई थी। प्रपोजिशन का टॉपिक हमारा चल रहा था। प्रपोजिशन का पार्ट 1 हो गया, डे 1 डे 2 हो गया था। अब आज हम बात कर रहे हैं इसका पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करें सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, कल की यानी कि परसों की क्लास में हमने क्या सीखा था, फिर कल की क्लास में क्या सीखा था, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास से तो हमने देखा था प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे यूज किए जाते हैं। प्रपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए कि किस किस तरीके से प्रपोजिशन के पॉइंट्स होते हैं, है ना। इसके बाद फिर आगे बात करी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, प्रपोजिशन कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, इनके बारे में बात करी हमने। राइट, यहाँ पे हमारा हुआ। फिर मैंने आपको समझाया था कि प्रपोजिशन कभी भी फोर्सफुली नहीं लगाया जाता, जबरदस्ती नहीं लगाया जाता, अपनी मर्जी से। जो उसके साथ आता है फिक्स, उसके हिसाब से उसको यूज किया जाता है ना, या तो फिर उसके सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, कि अगर नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा, और आया तो एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं। एग्जांपल हुए थे हमारे। देन उसके बाद फिर मैंने बताया था ये वाला रूल कि जिसमें सब्जेक्ट 1 अगर सब्जेक्ट 2 प्रपोजिशन से जुड़ता है तो हमेशा याद रखना था हमको कि वो इसके बाद आने वाला वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट 1 के हिसाब से आना चाहिए। ये कमेंट्स बार-बार नीचे भाग जाते हैं यार। अब ठीक है, हाँ तो सब्जेक्ट 1 के हिसाब से आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक बात और कि जो प्रपोजिशन के बाद जो भी चीज लिखी हो ना, तो बाबू वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये बात याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी चीज आ जाए वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे शी केम विद मी, तो यहाँ पे हमारे पास मी जो है ना वो विद का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन जो है वो अपने बाद वो अपना ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ था, डिस्कस हो गया था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइक का मैंने बताया था कि लाइक की एक मीनिंग होती है, जैसे एक का मतलब होता है पसंद करना, ये भी हो गया था। फिर और आगे चले प्रीपोजिशन के डे 2 में हमने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, कैसे करके आएगा तो उसका यूज कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने देखा था ये क्वेश्चन में। फिर और आगे चले, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाला रूल कि एडजेक्टिव के साथ अगर कभी भी ये कंजंक्शन जो होता है आगे पीछे अपनी ये फ्रेजल वर्ब लेता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों का वो अपना अपना अलग अलग होना ही चाहिए। ठीक है, ये इसको अपना नहीं दे सकता, ये इसको अपना फ्रेजल वर्ब नहीं देगा, दोनों को अपना अपना चाहिए। और ये क्लर्क में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो मैंने सेम टू सेम आपके सामने रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आते जैसे माय आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम बट बेटर देन अदर्स। तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम कैसे आया, बेटर के साथ देन कैसे आया, ये दोबारा तो नहीं बताने बैठूंगा, पूरी क्लास लंबी हो जाएगी, तो प्रीवियस वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बात करी हमने इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रपोजिशन। जैसे कि पहले हमने बात करी थी बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में। तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, यानी कि के साथ में, बिल्कुल सट के बैठा हो कोई के बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के साथ ही साथ, के अतिरिक्त या के साथ ही साथ। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे लिखा था। आगे चलते हैं। इंस्टेड और इंस्पाइट, तो इंस्टेड का मतलब क्या था बेटा, की जगह पे, जैसे कि वो खाना खाने की जगह वो खेल रही है, वो होमवर्क करने की जगह वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये करना चाहिए लेकिन इसकी जगह पे ये दूसरा काम कर रहा है। ठीक है, वहां पे इंस्टेड आता था। इंस्पाइट का मतलब हो जाता था के बावजूद। ठीक है, इंस्पाइट के बावजूद, कि भाई मतलब कह सकते हैं कि सारा काम करने, सारा होमवर्क करने के बावजूद टीचर ने उसकी डांट लगा दी। ठीक है, सारा होमवर्क करने के बावजूद उसकी डांट पड़ गई। ठीक है, या फिर वो लेट आने के बावजूद उसको क्लास में पहली सीट मिल गई। तो के बावजूद मतलब एक्शन का रिएक्शन हमेशा अपोजिट आता है। फिर उसके बाद बात करी हमने ये एट इन ऑन वगैरह पे कि किस तरीके से इसका यूज हो रहा था। तो एट का यूज, इन का यूज, ऑन का यूज कैसे होता था। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला कि कहाँ यूज नहीं होगा, पहले ये सिखाया आपको, क्योंकि कई बार बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, है ना। बच्चों को इतना तो हर कोई टीचर सिखा देता है या बुक में भी मिल जाता है कि कहाँ पे एट इन ऑन आएगा, लेकिन ये बहुत ही कम पता होता है बच्चों को कि कहाँ पे इन तीनों में से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना था। उसके बाद फिर सेंटेंस भी दिया मैंने आपको कि कहीं पे भी अगर आपके पास टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, ये सब कुछ भी आ जाए, ये डायरेक्ट टाइम बता रहे हैं, ये एडवर्ब बता रहे हैं, तो इनसे पहले आपको कोई एडजेक्टिव, ये प्रपोजिशन मत लगाओ, डायरेक्ट आ जाते हैं ये, बिना कुछ बीच में ऐड ऑन किए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डे, डेट, ओकेजन आ जाए तो ऑन लगाओ। अगर मंथ, डे, मंथ, ईयर या कोई ड्यूरेशन आ जाए तो इन लगाओ। और अगर कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, जैसे कि 7 AM, 8 PM, 3 o'clock, 9 o'clock, सनराइज, सनसेट, डॉन, डस्क, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इन सब में आपको एट का यूज करना था। हो गया था एग्जांपल्स, ये आपको क्लियर हो गया था यहाँ तक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। मुझे कमेंट करके बताइए एक बार, यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बोल दो यस सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो चलो शुरू करें। एट इन ऑन इन द रेफरेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, देखो एट इन ऑन का ना दो तरीके से इस्तेमाल होता है बेटा इंग्लिश में। एक होता है टाइम के लिए और दूसरा प्लेस के लिए। टाइम के लिए और दूसरा प्लेस के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। टाइम वाला तो मैंने आपको बता दिया, डिटेल में हमने सीख लिया उसको। अब बात करते हैं प्लेस के रेफरेंस में। ठीक है, चलो देखो मेरे साथ सेंटेंस लिखेंगे जरा कुछ, देखो और साथ साथ में लिखना जरूर। ठीक है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, एकदम ऐसा लगेगा ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, लिखो जैसे मैंने कहा, शी kept माई बैग डैश द टेबल। अगला somebody was knocking dash the door. Next, he will find his mother dash the kitchen. Next, he saw an ambulance. Yeah, he saw car dash the crossroad. नहीं रोहित लांबा बेटा, लंबी क्लास चलेगी, आप परेशान क्यों हो रहे हो आप? रोहित लांबा सोच रहा है सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा, पूरा महीना खींचेंगे। एक बात बताओ, कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ाऊंगा क्या है? वोकैब नहीं होगी क्या? रोहित कह रहा है कि सर आज क्लास एंड हो जाएगी, फिर क्या करेंगे गुरुजी? अरे भाई, जब आपका सिलेबस खत्म होने वाला होगा ना तो 3-4 दिन पहले ही मैं बताना शुरू कर दूंगा कि बेटा सिलेबस खत्म होने वाला है। अभी तो ग्रामर खत्म हुई है भाई मेरे, अभी तो कॉम्प्रिहेंशन बचा है, क्लोज टेस्ट बचा है, एरर बचे, कितनी सारी चीजें बची है भाई, हद हो गई। फीस किस बात की दी आपने? इससे इतनी की दी थी फीस आपने? हाँ, हद है यार।
चलो परेशान मत हो, पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, पूरा एंड तक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप। चलो खुश हो जाओ, अभी तक बेचारा परेशान हो रहा था। आगे चलो। ही शी सॉ अ थीफ डैश हर स्ट्रीट, डैश हर स्ट्रीट। देख लिया यहाँ तक? चलो देखो बेटा, हाँ ये वाला लिख लो जरा। प्लीज गो एंड सिट डैश योर चेयर। द बेबी वॉज स्लीपिंग डैश द बेड। ठीक है। birds the birds were the birds were chirping dash the tree। चलो उतारो, बताओ जरा एटीन क्या आना चाहिए। चिरपिंग का मतलब, चिरपिंग का मतलब बेटा वो होता है ना चिड़िया की आवाज, ची 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 जो करती है चिड़िया, चींचू चींचू जो करती है, उसको चिरपिंग कहते हैं। गलत आया, गलत आया बेटा। चलिए एक बच्चे का सही आया है, पीछे का तो मैंने देखा, यहाँ पे ठीक आया एक बच्चे का। चलो ठीक है बाबू। हाँ ए बी, बेटा नाम आपका बता दीजिए, ए बी लिखा हुआ है सिर्फ, प्रॉपर बता दीजिए। हिमांशी गलत जवाब है बेटा आपका। निशु पंडित गलत जवाब है, ध्यान से करो बाबू, गलत आंसर है, थोड़ा सा ध्यान से किया कीजिए आप लोग आंसर। चलो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो एटीन का यूज हो रहा था वो रेफरेंस में हो रहा था किसके, टाइम के। लेकिन अब जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो बात होगी किसमें बेटा, तो प्लेस के रेफरेंस में। ठीक है, सभी बच्चे पेन पेपर लेके बैठिए जरूर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझे इमीडिएटली बता देना कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत है, मैं वहाँ पे रुक करके आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलो गौर से सुनो। हाउ टू यूज एट, इन एंड ऑन। देखो बात क्या होती है बेटा कि ये जो एट इन ऑन का रेफरेंस यूज होता है ना वो इस तरीके से होता है कि एट का इस्तेमाल होता है, इनका इस्तेमाल होता है जब हम बात करते हैं बेटा 3D के फॉर्मेट में, ऑन होता है जब हम बात करते हैं 2D के लिए, और एट होता है जब हम बात करते हैं 0D यानी कि 0 डायमेंशन। क्या बेटा, तो 0 डायमेंशन यानी कि 0D के रूप में। अब ये क्या है, 3D 2D 0D। हाँ ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात आ गई होगी, चलिए समझाता हूँ। 3D 2D ये नाम सुना होगा लेकिन कंफ्यूजन फिर भी है, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी कंफ्यूजन सारी आपकी खत्म कर देता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने एक फिगर बनाया, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखना। मैथमेटिक्स में तो आपने पढ़ाई होगा, क्यूब क्यूबॉइड है ना, ऐसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना घन घनाव, घन 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 ऐसे करके, तो ये वही है। तो ये आप देखो, तो ये हमारे पास 2D का फिगर दिखाई दे रहा है और ये हमारा 3D का फिगर दिखाई दे रहा है। जैसे कोई कमरा है, क्लास है, कोई मैच बॉक्स है, कोई डब्बा है, कोई बॉक्स है ना, इस तरीके से। ठीक, तो इसको जो है हम यहाँ पे 3D या 2D का फिगर कहते हैं। ठीक है, अब 3D जैसे मैं अभी इस रूम के अंदर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इस रूम के अंदर हूँ, तो अभी मैं 6 साइड से घिरा हूँ, 6 साइड मतलब 6 डायरेक्शन से। अब 6 डायरेक्शन कैसे भाई, तो देखो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, हो गया ना 6 डायरेक्शन। तो 6 डायरेक्शन से भी मैं घिरा हूं तो मेरा 3D फिगर है। जरूरी नहीं है कि 6 डायरेक्शन हो। अब जैसे ये वाटर बॉटल है, अब इसका डायरेक्शन 6 थोड़ी है, ये तो राउंड में है, फिर भी तो बंद है ना, क्लोज है ना ये, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये हमारा 3D है। तो हम शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि जब हम क्लोज्ड एरिया की बात कर रहे होते हैं तो हम 3D कहते हैं, यानी इन आएगा। लेकिन वही चीज जैसे अब ये है, मैं स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूं या ये टेबल है, मैंने टेबल पे कुछ रख दिया, ठीक है, तो ये हमारा 2D का फिगर है। ठीक है, तो हम इस केस में कहेंगे ओपन सरफेस या ओपन स्पेस, ओपन सरफेस या ओपन एरिया, राइट। तो वहां पे हमारा आ जाएगा 2D। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब सर ये 0D क्या है, 0 डायमेंशन क्या होता है सर, ये कंफ्यूजन हो गया अब आपको, चलिए 0D समझाता हूं। अब सुनना गौर से, मैं कह रहा हूं कि भाई मुकेश का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मुकेश ने मेरा पेन उठाया और टेबल पर रख दिया जाकर के। ठीक है, अब भाई टेबल पे कहीं पे भी रख सकता है, मान लो यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, तो मैं कहूंगा कि मुकेश केप्ट माय पेन ऑन द टेबल, मुकेश केप्ट माय पेन ऑन द टेबल। ठीक है, मुकेश ने मेरा पेन कमरे में रख दिया। ठीक है, कमरे में रख दिया, तो वहां पे अब मैं कहूंगा इन द क्लास, इन द रूम, ऐसे करके। समझे मेरी बात को, क्लोज सरफेस होता है तो इन और ओपन सरफेस था तो ऑन। लेकिन सर ये ऐड कैसे आएगा, चलो अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे 0D की मैं आपको बात करता हूँ बेटा, सुनना। अब ऐड का जो इस्तेमाल हो रहा था यहाँ पे, अब मैंने कहा कि भाई उसने मेरा पेन टेबल पे रखा था, तो टेबल का मतलब हो गया ऑन। कहीं टेबल पे तो कहीं भी हो सकता है, इतना बड़ा टेबल है कहीं पे भी। अब मैंने एक्जैक्ट लोकेशन बताई कि टेबल पे कोने में रखा, ये रहा, ये कोने में रखा, तो ये जो कोना हो गया ना, ये हो गया आपका ऐड। 0 डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा आपका, तो 0 डायमेंशन का मतलब हो गया कि उसका कोई भी ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, कुछ नहीं, वो इनके बिना कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑन और इन के ऊपर। ठीक है, ऐड जो है वो ऑन या इन पे डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि उसने जो है पेपर पे साइन नहीं किए। ठीक है, अब पेपर पे तो कहीं पे भी हो सकता है, ही डिड नॉट साइन। जैसे मैं कह रहा हूं कि सोनम डिड नॉट साइन ऑन द पेपर, पेपर पे तो कहीं पे भी हो सकता है, यहां कहीं पे भी। लेकिन अब मैं कहता हूं पेपर में साइन नहीं किया, नीचे बॉटम में साइन नहीं किया, पेपर के बॉटम में करना था, एट द बॉटम। आप समझे, यानी कि जब हम वहां पे कोई फिक्स्ड प्लेस बताते हैं वहां पे ऐड आता है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। देखो जब तक हमारे पास वो 3D या 2D फिगर में था तो इसका मतलब है कि वो कहीं पे भी हो सकता है, इसमें कहीं पे भी हो सकता था, इसके अंदर कहीं पे भी हो सकता था, तो वो हमारा इन और ऑन हो गया। लेकिन जब वो फिक्स हो गया कि भाई इनके अंदर भी कहां पे, तो इस जगह पे, ये एरिया फिक्स कर दिया हमने, तो वो ऐड हो जाएगा। समझे आप मेरी बात को, तो वो ऐड हो गया, राइट। अब मैं सेंटेंस मान लो, ये मैं लिख के देता हूं आपको। मैंने कहा शी डिड नॉट साइन डैश द पेज। ठीक है, उसने पेज पे साइन नहीं किया। दूसरा, शी डिड नॉट साइन डैश द बॉटम या टॉप, कुछ भी मान लो आप, बॉटम ले लो चाहे टॉप ले लो, ऑफ द पेज या सेंटर ले लो। ठीक है, तो जब हम सिंपल पेज की बात कर रहे थे, सिर्फ पेज की बात कर रहे थे, तो वहां पे पेज पे साइन तो कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं, तो वहां पे क्या जाएगा, ऑन द पेज। लेकिन अब मैंने कह दिया कि भाई पेज में कहां पे, तो नीचे बॉटम में या चाहे सेंटर में या चाहे टॉप पे या चाहे कॉर्नर में, कहीं पे भी, तो मैंने फिक्स लोकेशन बता दी उसकी, तो ऐड आएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है?
बोलो 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 बोलो, शाबाश बेटा। हम्म। अगर क्लियर हो गया है तो अब ये करके दिखाओ, ठीक है। इसको उतार लिया, इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट तो खैर नहीं ले सकते, मैं 30 सेकंड देता हूँ, उतारा ना हो तो उतार लो, फिर मैं पेज बढ़ा दूंगा आगे। हो गया, चलो अब यहाँ पे करें, मैं साथ साथ करवाता हूँ, आप लोग थोड़ी मदद करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे का शी केप्ट माई बैग डैश द टेबल, अब टेबल पे ही रखा है ना, कॉर्नर वॉर्नर तो नहीं बताया, ठीक है। हम्म, चलिए, अगर क्लियर हो गया तो दिल फेंक के मार दो तरुण सर। अच्छा, तरुण सर ऐसा बोलते हैं, अच्छा ऐसा उनका डायलॉग है कि अगर क्लियर हो गया तो दिल फेंक के मार दो। सारे टीचर का अपना अपना डायलॉग होता है। फर्स्ट टाइम क्लियरिटी मिली है, अच्छा ऐसा है क्या, इस टॉपिक में पहली बार क्लियरिटी मिली है, ओके जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शी केप्ट माई बैग डैश द टेबल ऑन द टेबल, समबडी वाज नॉकिंग, अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, अभी बताता हूँ। अगला, ही विल फाइंड हिज मदर इन द किचन, शी सॉ अ कार डैश द क्रॉस रोड। अब देखो, रोड तो भाई बहुत लंबा होता है ना, ऑन आता है जनरली, लेकिन रोड में भी बता दिया कौन सा जगह, ये वाली जगह फिक्स कर दिया कि भाई जहाँ पे लोग बाग क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस रोड ये फिक्स कर दिया, तो फिक्स कर दिया तो एट आ जाएगा, ठीक है। शी सॉ अ थीफ डैश हर स्ट्रीट, तो स्ट्रीट जो होता है बेटा उसको हम क्लोज ही मानते हैं हमेशा, तो इन द स्ट्रीट, इन हर स्ट्रीट, ठीक है। हाँ, क्लोज मानते हैं, स्काई को भी क्लोज ही मान, स्काई को भी क्लोज ही मानते हैं बेटा, वहां पे भी इन द स्काई होता है, कभी बचपन नहीं सुना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट अप ऑफ द वर्ड्स है लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ठीक है। तो वो ऊपर नहीं माना जाता, सरफेस नहीं है कोई, वो सरफेस नहीं है, ठीक है, उसका अनंत है वो, तो इसलिए इन आता है वो, ठीक है। चलिए, कई चीजें होती है जो आपको अलग से भी जाननी सीखनी है। चलो, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जैसे ये था, somebody was knocking at the door, आप मान करके चलिए कि कोई पर्सन है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, या चाहे लंबी क्लास चलती है, आप मान लो ऑफलाइन बैठे पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब जो है कोई नॉक करता है दरवाजे पे, अब मैं ये कहूँ कि somebody is knocking on the door, तो यहाँ पे ऑन का तो मतलब ये हो गया कि कोई डोर के ऊपर खड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर नॉक कर रहा है, नहीं, दरवाजे के अंदर खड़ा होकर नॉक कर रहा है, नहीं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी देता हूँ ऐड के लिए। ऐड जो होता है ना, एक और तरीके से काम करता है, सुनो, मुझे लगता है और बेहतर क्लियरिटी दूं, आज आप सीखोगे कि एक्चुअल में पढ़ाना किसे कहते हैं। सुनो, मान लो ये दरवाजा है, ठीक है, यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, बाल तो है नहीं, क्या बना दिया मैंने, बाल है नहीं, टोपी बनाने की आदत हो गई ऐसे। अब जैसे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासरूम है ऑफलाइन, ये विंडो है, ये डोर है, ठीक है। अब समझना सुनना बेटा ध्यान से, मैं यहाँ खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी छोटे छोटे नौने पोने बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे कोई बच्चा एंट्री करता है, मैं किसी का एग्जांपल ले लूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, किसका ले ले किसका ले ले किसका ले ले एग्जांपल, हिमांशी का, सबसे ऊपर नहीं का दिख रहा नाम, हिमांशी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हिमांशी है, अब वो जो है, ठीक है, अब वो दरवाजे पे खड़ी होकर के कहती है सर मे आई कम इन। अब मे आई कम इन भी दो तीन तरीके से पूछते हैं, एक तो ये होता है सर मे आई कम इन गेट के बाहर खड़े होकर के, एक होता है थोड़ा सा पैर अंदर कर सर मे आई कम इन, और एक पूरे अंदर आकर के कहते हैं बड़ू आऊँ क्या, है ना, मैं कमीन। स्कूल में आप कैसे करते थे? चलो मजाक कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द जोक मुद्दे पे आते हैं। देखो, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे उसने कहा मैं कमीन या नॉक कर रही है डोर पे, तो वहां पे मैं उसको कहता हूँ अरे यार तुम गेट पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ जल्दी। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम गेट पे क्यों खड़ी हो, ध्यान से सुनना, गेट पे क्यों खड़ी हो का मतलब ये नहीं कि गेट के ऊपर खड़ी है, गेट के सर पे नहीं खड़ी है, वो गेट के उसके सबसे नियर में दरवाजा ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, उसके सबसे नियर में क्या दिख रहा है मुझे, तो दरवाजा दिख रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि व्हाई आर यू स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है, व्हाई आर यू स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है। अब वो अंदर आ गई, आकर के वो मान लो यहाँ खड़ी हो गई, ठीक है। अब मैं उसको बोलता हूँ यार तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो जाओ सीट पे बैठो। अब इसके नीचे कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई टेबल पे खड़ी है कि नीचे टेबल लगा हुआ है इसके, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगा इसके सबसे पास क्या है, सबसे पास इसका दरवाजा है, वो विंडो है, विंडो। तो मैं क्या बोलूंगा व्हाई स्टैंडिंग एट द विंडो, गो देयर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा एट द विंडो, ठीक है। अब मान लो ये खड़ी होकर के यहाँ आ गई, ठीक है। अब मेरे को कहना तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तो अब मैं इसके रेफरेंस में बोलूंगा यार कहाँ इसके सबसे पास क्या है, तो मैं कहूंगा खंबा है, दरवाजा, घटा, पिलर है कोई, ठीक है, पिलर है या पोल है, कुछ भी ऐसा है। तो मैं इसके सबसे पास में रिलेट करूंगा कि सबसे पास में क्या चीज है, अच्छा पोल है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा व्हाई आर स्टैंडिंग एट द पोल, व्हाई आर स्टैंडिंग एट द पोल, गो देयर। समझे मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बेटा, इस तरीके से, राइट, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐड जो होता है एक तो फिक्स प्लेस को दिखाता है, और दूसरा जो होता है ऐड का एक और इस्तेमाल वो ये भी होता है कि जो उसके सबसे पास की जो नियर की चीज है उसके साथ उसको कनेक्ट करके दिखा दो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो लड़का जो सीढ़ियों के पास खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द स्टेयर्स, बोलते हैं एट द स्टेयर्स, एट द विंडो, एट द समवेयर एनीथिंग, तो वहां से उसको कनेक्ट करने के लिए हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं एट, समझे। अब जैसे मान लो सुबह सुबह उठा, मैंने खिड़की खोली, खिड़की पे चिड़िया चहचहा रही है, तो मैं क्या कहूंगा द बर्ड्स वर सिटिंग, द बर्ड वर चिर्पिंग एट माय विंडो, क्या बोलूंगा एट माय विंडो, कि जो बर्ड थी वो मेरे विंडो पे चिड़चिड़ा मतलब चिर्पिंग कर रही थी, चिर्पिंग का मतलब तो चहचहाना है ना, जो चहचहाती है वो, तो मैं एट द विंडो की बोलूंगा क्योंकि वो विंडो के सबसे पास कनेक्ट कर रहा हूं मैं उसको, ठीक है। समझ में आई बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। तो एक ऐड का मतलब होता है कि वो ऑन या इनके रेफरेंस में उसको फिक्स करके बताने का काम करता है। एक ऐड का हम यूज करते हैं किस केस में बेटा, तो दूसरा ऐड होता है कि उसके सबसे नियर में कोई चीज होती है, सबसे पास की कोई चीज है, उसके साथ हम जोड़ते हैं। तो ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए मैं अर्जुन यादव का एग्जांपल लेता हूं, अर्जुन यादव यहां खड़ा है, ठीक है, और मैं देख रहा हूं इसके सबसे पास क्या चीज है जिससे इसको मैं कनेक्ट करके बोलूं, तो वहां पे अगर ये टेबल पे खड़ा है तो मैं क्या कहूंगा व्हाई स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल है ना, ऊपर खड़ा है ना उसके, चलो इधर आ जा, तो ऑन द टेबल मैं बोलूंगा वहां पे, लेकिन ना ये टेबल पे खड़ा है ना ही किसी चीज के अंदर बैठा हुआ है, तो एट और इन और ऑन तो गया, एट सबसे नियर बाय में कोई चीज देखूंगा तो वहां बोलूंगा, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, बोलो 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 फटाफट से। तो वही चीज है बेटा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था, somebody was knocking at the door, somebody was knocking at the door, somebody was standing at the door, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब आप मेट्रो के पिलर के पास खड़े होकर के किसी से फोन कर रहे हो कि यार मैं यहाँ खड़ा हूँ जल्दी आजा, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ तेरा मैं, ठीक है। तो सामने वाला कहेगा भाई कहाँ खड़ा है, दिख नहीं रहा मेरे को, तो आप क्या कहोगे कि यार मैं पोल के पास खड़ा हूँ, ये पोल नंबर क्या है मेट्रो का, तो ये पिलर नंबर है 36, तो आप क्या बोलोगे कि यार मैं पिलर नंबर 36 के पास खड़ा हूँ,
है ना, मैं पिलर नंबर 36 के पास खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग एट द पिलर नंबर 36, ठीक है, एट द पिलर नंबर 36 मतलब उसके पास, मतलब कनेक्ट करके बिल्कुल उसके नेक्स्ट टू पे खड़ा है वो। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े, बोलो फटाफट से। हम्म। हाँ वो बर्ड वाला बता रहा हूँ बाबू, रुक जाओ 1 मिनट, सोनी प्रजापति अभी आएंगे उस पर, रुक जाओ 1 सेकंड। ये क्लियर हुआ ना? देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ूंगा, कोई चीज जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, है टाइम अपने पास, जल्दबाजी मत करो। सर आपने जिम ज्वाइन कर लिया, पहले से मोटे हो गए है अभिमन्यु, कुछ भी बोलते हो। चलो आगे चले। हाँ अब इन क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी आपका हो गया था, इसका बताओ जरा मुझे एक बार, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, बोलो बाबू। मैं जानता हूं यहां फंसे होंगे, देखो मैं बताता हूं, यहां पे बेटा आप लोग हैरान होने को तैयार हो जाओ। यहां पे आपका आएगा इन, यहां पे आएगा इन, और यहां पे भी आएगा इन, ठीक है, तीनों में इन आएगा, इन इन इन। हो गए ना कंफ्यूज? देखो मैं बताता हूं ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। देखो ये कैसे हुआ, देखा ध्यान से सुनना। जैसे हम बात करते हैं कि वो बच्चा जो है वो बेड पे सो रहा है, ठीक है, बेड पे सो रहा है, तो ऐसे में जो है बेड का बेसिकली काम क्या होता है बेटा? स्लीपिंग का। बेसिकली उसका काम है कंफर्ट देने का, स्लीपिंग का वर्क है उसका। लेकिन आप चाहो तो उस पर स्लीपिंग की जगह बैठ के लैपटॉप चला रहे हो अपना, ठीक है। ठीक है, तो एक हो गया स्लीपिंग का, एक हो गया उस पर सिटिंग का। क्या हो गया बाप? अरे मिट गया। हाँ एक हो गया उस पर सिटिंग का। तब चाहे तो आप उस पर स्लीपिंग कर सकते हैं, या चाहे तो आप उस पर लैपटॉप चला रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, XYZ, ठीक है, कुछ भी। तो ऐसे में जो है यहाँ पे आपका जो उसका बेसिक वर्क है, ठीक है, स्लीपिंग का होता है। वैसे ही देखो चेयर है, अब चेयर जो होता है इसका बेसिक, चेयर जो होता है इसका बेसिक वर्क क्या होता है बाबू? सिटिंग का होता है। ये तो होता है ना, चेयर का जो बेसिक काम है वो सिटिंग का होता है, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो उस पर खड़े होकर के पंखे साफ कर सकते हो, ऐसा करते हो ना, बल्ब बदल रहे होते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप जो है उस पर स्टैंडिंग भी हो सकते हो, यानी कि खड़े भी हो सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका बेसिक वर्क है वो कंफर्ट देने का था, इसका बेड का चाहे चेयर का बनाया जाता है कंफर्ट के लिए। तो ऐसे में वहां पे जो कंफर्ट दे रहा है तो उस केस में इन आता है, और बाकी दूसरा एक्टिविटी कर रहे हो तो वहां पे ऑन आएगा। समझे मेरी बात को? मैं दोबारा कहता हूं, मैं दोबारा से अपनी बात को दोहरा देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आप बेड पे खड़े हो रहे हो, ठीक है, बेड पे वैसे तो उसका काम है स्लीपिंग का, बेड का बनाया ही गया है मतलब कंफर्ट देने के लिए। तो आई एम स्लीपिंग इन द बेड, ये नहीं बोलूंगा आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड, आई एम स्लीपिंग इन द बेड, आई एम सिटिंग इन माई चेयर, ऐसे नहीं बोलूंगा आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, आई एम सिटिंग इन माई चेयर, क्योंकि उसका जो बेसिक वर्क था हमने उससे इसको जोड़ा, ठीक है। लेकिन अब बेड पे आप सिटिंग कर रहे हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ठीक है, चेयर पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो ऐसे में दूसरे वर्क कर रहे हैं तो वहां पे ऑन आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, ये एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे बेटा था आपका प्लीज गो एंड सिट इन योर चेयर, ये नहीं बोलूंगा ऑन योर चेयर, ठीक है, मैं कहूंगा जाओ सीट पे बैठो अपने, क्या बोलूंगा? प्लीज गो एंड सिट इन योर चेयर, ऑन नहीं, ठीक है। वैसे द बेबी वाज स्लीपिंग इन द बेड, ऑन द बेड नहीं, बच्चा बेड पे सो रहा था, मुझे बोलता बेड पे सो रहा था, लेकिन इन द बेड आएगा। अच्छा ये वाले में आप फंस गए, आप द बर्ड्स वर चिर्पिंग डैश द ट्री। चलो देखते हैं, देखो बेटा जैसे मैंने, टाइम है ना अपने पास, देख लेते हैं, वो दूसरे से आ जाते हैं ना फिर टाइम नहीं रहता। हाँ अभी तो है समय अपने पास। चलो देखो जैसे मान लो कि ये ट्री है, ट्री बनाता हूँ एक प्यारा सा, ठीक है, ये ट्री है, अरे यार मार्कर, हाँ ठीक है, ये ट्री है मान लेते हैं, ये है किसी चीज़ का पेड़ है, तो ये धनिया का पेड़ मान लेते हैं, ठीक है, या नींबू का मान लो, चाहे प्याज का मान लो, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो अब जो है, अब यहाँ पे मैं सेंटेंस कहता हूँ कि बर्ड जो है वो इसमें बैठी है, बर्ड इसमें एक डाली है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक डाली मान लेता हूँ, कोई डाली निकली हुई है, ये ब्रांच है, अब एक बर्ड है, यार इसमें बाल आ गए इसके, रुको 1 मिनट ठीक से बना देता हूँ, ये डाली है और डाली पे बर्ड बैठी हुई है बड़ी प्यारी सी, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो है बर्ड बैठी हुई है ब्रांच पे, तो मैं क्या बोलूंगा? द बर्ड वॉज सिटिंग, द बर्ड वॉज सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है। अच्छा एक दूसरा सेंटेंस, द बर्ड वॉज सिटिंग डैश द कॉर्नर ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, ब्रांच में भी कॉर्नर पे एकदम कोने में, ठीक है। अच्छा उसके बाद और आगे तीसरा कहा, द बर्ड वॉज सिटिंग डैश द ट्री। वो एक बच्चा कह रहा है सर ट्री तो बहुत मस्त बनाया आपने अर्जुन यादव, अच्छा है ना ट्री? अरे बचपन में बहुत अच्छा पेंटिंग करता था भाई। देखो तो द बर्ड वॉज सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री, अब ब्रांच पे बैठी है तो जाहिर सी बात है ऑन आएगा, सरफेस है उसका। अब ब्रांच में भी कोने में बैठी है, मान लो यहाँ पे बैठी है बर्ड, ठीक है, तो यहाँ कोने में बैठी है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? तो एट द कॉर्नर। लेकिन अब सीधा बात हो रही है ट्री की, अब ट्री की बात हो रही है प्रॉपर, उसमें ना ब्रांच ना कॉर्नर कुछ नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रांच सीधा उसकी बात हो रही है पेड़ की। अब यहाँ पे पेड़ जो है उसका कोई ऐसा वैसा सरफेस नहीं होता, प्लेन एरिया, कोई प्लेन सरफेस की भाई आई उस पर बैठ गई, कोई प्लेन वाला नहीं, वो एक 3D फॉर्मेशन में होता है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भाग सब कुछ है, ठीक है। तो वो जो है जब उसके अंदर बैठेगी तो उसमें वो जाहिर सी बात है डाली पे कोई अलग फूल पे कोई कहीं कोई XYZ पत्ती पे XYZ होगा कहीं ना कहीं, मतलब वो अपने आप में 3D फिगर को बता रहा है, ठीक है। तो पेड़ पे नहीं, पेड़ में बैठती है, ठीक है, तो वहाँ पे इन द ट्री आ जाएगा। अगर ट्री में हम उसको रेफर कर देते कि ब्रांच पे बैठी है तो ऑन द ब्रांच, ब्रांच पे भी कहाँ बैठी है? कॉर्नर पे, तो एट द कॉर्नर। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि भाई वो ट्री में बैठी है सीधा, तो ट्री में होता है ना कि ट्री पे, पेड़ में, यहाँ पे आपका इन द ट्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्री का कोई ऐसा थोड़ी है कि 2D फिगर है कि भाई उस वे में है कि भाई यहाँ पे जो है उसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भाग नहीं है, ऐसा तो नहीं है भाई, प्रॉपर उसका एक मुंह है प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। हाँ तीनों का यूज हो गया अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से, अलग अलग रेफरेंस में बोला ना इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ सभी को? तो इसलिए इन द ट्री बोला गया है, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे इन द ट्री का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। बोलो एक बार जल्दी से, अगर क्लियर हो गया है तो दिल फेंक के मार दो, जैसे तरुण सर का डायलॉग है, अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो दिल फेंक के मार दो ऐसे बोलते हैं तरुण सर। चलो हम्म, चलो तो ये आपका हो गया ट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो ऐसे करके होता है द बर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्री।
कोई डाउट? अच्छी पेंटिंग करते हैं सर आप बहुत, हाँ बिल्कुल शुक्रिया। चलो ये थोड़ा सा ड्राइंग व्राइंग अच्छा नहीं बनता, बाकी पेड़ वेड़ तो अच्छा बना लेता हूँ, जैसे ये ट्री है, ये लो। प्यारा ट्री है। चलो डन 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 हो गया, आगे बढ़े। हम्म, तो उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, एट इन ऑन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। लिखिएगा, इन, इनटू, इन, ऑन, इनटू, ऑन टू। ठीक है, अब इन और ऑन और एट तो सीखा वहाँ पे। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे इनटू और ऑन टू को भी हम सीखते हैं। ठीक है, इनटू और ऑन टू को भी वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब सुनो, यहाँ पे भी थोड़ा सा पेंटिंग करने की जरूरत है मुझे, देखो। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ना 4 फिगर लिए, आप समझना बड़ा ध्यान से इन चारों में कैसे कैसे करके यूज होता है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि भाई उसने जो है पेन को या चाहे बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो उसने जो है पेन या बॉल कुछ भी है वो इसके अंदर रखी हुई है, अंदर रख दिया उसने, तो इन द बॉक्स। उसने ऊपर रख दिया, उसके बॉक्स के ऊपर रख दिया, ऊपर से बॉक्स बंद है, ऊपर रख दिया तो ऑन द बॉक्स। ठीक है, लेकिन उसने फेक करके उसमें डाला, जैसे मैं फेक करके ऐसे डालता हूँ बॉक्स के अंदर, ले भाई बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो इनटू आ जाएगा, यानी कि वो अभी मूवमेंट में है। एक्चुअल में इनटू का मतलब क्या है, इन प्लस टू, टू मतलब डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, इन प्लस टू डायरेक्शन, तो यानी कि वो अभी अंदर जा रहा है, वो सिचुएशन में अभी चल रहा है, वो मूवमेंट में है, तो इन टू। ठीक है, और ऑन टू का मतलब क्या है कि हम उसको फेंक रहे हैं ताकि वो ऊपर यहीं पे रह ले, ऊपर ही, जैसे मैं टेबल पे यूं करके फेंक रहा हूँ, ऐसे टेबल पे ही वो रह गया। ठीक है, तो वो टेबल पे ही रह गया, तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। समझ में आई बात, वो हमारा क्या हो गया बाबू, तो ऑन टू मतलब वो अंदर नहीं गया, वो ऊपर ही रह गया। एक एग्जांपल फिगर बना करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि ये घर है, ठीक है, किसी का, यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे समतल जमीन है, पीछे रिवर है और यहाँ पे आगे समतल जमीन है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब यहाँ पे हम किसी का एग्जाम्पल लेते हैं इधर। ठीक है, अब ये है किसका एग्जाम्पल ले लें, मुकेश का एग्जाम्पल। जैसे ये है मुकेश, ठीक है, ये मुकेश है, अब ये फोन पे, अब रात का टाइम है, अपना पैर नीचे लटका के फोन पे बात कर रहा है, बाबू बाबू, ठीक है, अब मस्त बातचीत में लगा हुआ है, इतने में इसका दोस्त आता है पीछे से। ठीक है, आता है और उसको धप्पा कर देता है ऐसे करके, डर जाते हैं इंसान जब ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे ही इसने इसको धप्पा किया तो ये वहां से कूद गया, डर के मारे एकदम, है ना। तो ये कूद गया तो सीधा क्या होगा, पानी के अंदर चला जाएगा, है ना, वो पानी के अंदर चला जाएगा। हालांकि वो तैर के फिर वापस आ जाएगा, लेकिन जब कूदेगा तो पानी के अंदर चला गया ना, तो ही जंप्ड इनटू द वाटर, बोलते हैं ना, इनटू द रिवर, पानी में कूद गया। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, अब एक दूसरे दिन की बात है, ये इस बार सोचता है मैं इस तरफ बैठूंगा ताकि इस बार पानी में ना गिरूं। ठीक है, यहाँ पे मस्त अपना बाबू बाबू, ये फिर आ गया का दोस्त, उसने आकर के फिर धप्पा कर दिया इस बार इस साइड से, वो इस तरफ गिरा, तेरी धैर से रोड पे गिरा। ये तो था पानी, रिवर था, और ये था समतल रोड। ठीक है, अभी समतल रोड पे गिरेगा तो क्या होगा, दांत टूट जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऑन टू, क्या आ जाएगा, ऑन टू। रोड पे गिरा ना तो अंदर थोड़ी चला जाएगा, रोड पे, तो ऑन टू। समझ में आ गई बात, कमेंट करके बताइए, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इन टू क्योंकि यहाँ पे रिवर था, वहां ऑन टू क्योंकि वो समतल रोड था, तो ये रिवर था, ठीक है, और वो रोड की बात थी, तो दोनों में फर्क है ना। चलो, हाँ, सिचुएशन पे होता है। हम्म, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तो हम बोलते हैं दे जंप्ड इनटू द रिवर, ये थोड़ी बोलते हैं दे जंप्ड ऑन टू या इन द रिवर, ऐसे तो नहीं ना, पोजीशन सिचुएशन वैसी है उस हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा ये हमारा सेंटेंस बनता है। तो इन यानी अंदर है, ऑन यानी ऊपर है, इनटू यानी अंदर जा रहा है, और ऑन टू यानी ऊपर के लिए वो जा रहा है, मूवमेंट में है, प्रोसेस में है, तो वो ऑन टू का यूज वहां पे किया जाता है। सबको समझ में आ गया होगा, जल्दी बोलो। हम्म बिल्कुल ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कोई चोर है, कोई थीफ है, अब वो एक छत से दूसरे छत पे कूदता है। ठीक है, एक ऊंची छत है, एक नीची छत है, वहां से कूद के नीचे वाली छत पे आ गया, ऑन टू आएगा वहां पे, बिल्कुल इनटू तो बोलेंगे नहीं, ऑन टू आएगा ना, कूद जंप मार के आया। आज ऑन टू इनटू सब क्लियर हो गया है, आई लाइक यू सर, लव यू सर। शुक्रिया शुक्रिया बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ओके, आज से पहले क्लियर नहीं थे क्या ये कॉन्सेप्ट? बड़े आसान तो है, इसमें क्या मुश्किल चीज़ है, अभी तो शुरुआत है बाबू, बहुत चीज़ें पढ़ूंगा। आज हमसे पूछा गया कि सर कब तक सिलेबस होगा, मैंने कहा सर देखिए, अगर मैं पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ खत्म करूँ, पूरे एकदम दिल से, तो सर मुझे और टाइम चाहिए अभी, मुझे एकदम, मैं पूरे दिल से पढ़ाऊंगा, पूरे दिल से खत्म करूंगा, थोड़ा और टाइम चाहिए। बोले कि सर अंकित सर का कंसर्न ये है कि सर चाहे आपको कितना भी टाइम चाहिए आप लो, लेकिन सिलेबस ऐसे खत्म होना चाहिए कि बच्चा खुश हो जाए। हाँ, कि भाई पढ़ाया है सर ने, पैसे दिए हैं तो वेस्ट नहीं गए हमारे, ऐसे होना चाहिए कि भाई मजा आ जाए। तो अंकित सर कितना सोचते हैं आप लोगों के बारे में, कितना ज्यादा बच्चों के लिए जो है समर्पित है ना। तो वो जल्दबाजी वाला नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह, अरे भाई जल्दी खत्म करो यार, दूसरा बैच भी तो लाना है, ये वो खूब दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप जानते होंगे। ठीक है, कि जल्दी खत्म करना है ताकि चाहे सिलेबस हो ना हो, बस खत्म करो और जो है अपना पैसा छापना, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि चाहे सर आपको ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से खत्म करो। और ज्यादा का मतलब इतना भी नहीं कि पूरा 6 साल भर खींच दो, वो भी नहीं, मतलब जो जेन्युइन टाइम लगना चाहिए, है ना, वो चीज के साथ पढ़ो। तभी तो रोजगार विद अंकित दूसरों से अलग है। रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म जो है वो बच्चों का दिल जीतता है, बच्चों का सिलेक्शन लाता है। इसलिए नहीं है कि मतलब जब बस बैच ले लिया उसके बाद आप हमें भूल गए, हम आपको, ऐसा नहीं होता। समझे, चलिए, ओके। ऑन टू को रिपीट कर दीजिए, अरे कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो इनटू जो था बेटा, देखो इनटू का मतलब था कि कोई चीज मूवमेंट में है और वो अंदर आ रही है, वो हो गया इनटू। ठीक है, और कोई चीज मूवमेंट में है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही, वो ऊपर ही रह जाएगी, वो ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा बेटा ऑन टू। ठीक है, हम्म ठीक है, बिल्कुल। अंकित सर के लिए एक बार दिल भेज दो, अंकित सर लिख करके, अंकित सर और ऐसे दिल। बिल्कुल, अंकित सर तो हम सबके लिए मतलब इंस्पिरेशन है, बिल्कुल आप ही के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, बहुत बहुत शानदार पर्सनालिटी, बहुत शानदार। हम्म, ठीक है, हो गया, आगे चले। देखो बेटा यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, सब कुछ बढ़िया से क्लियर हो गया है, तो मैं आगे चल सकता हूँ। ठीक है,
टाइम है अपने पास, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दूसरी टीचर का भी टाइम हो जाता है ना, तो छोड़ना पड़ता है क्लास उसी हिसाब से। आज की क्लास मुझे लग रहा है सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा मज़ा तो आज ही आया होगा नहीं आप लोगों को। चलो 10 मिनट बचा है, शुरू करूँ कि ना करूँ यार? शुरू करूँगा फिर जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि अब मैं नया वो उठाऊंगा कोई पॉइंट, तो उसके लिए फिर मेरे को 10-15 मिनट पूरा चाहिए, और फिर मेरे को जल्दी जल्दी में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर वो हो नहीं पाएगी चीज़ें, ठीक है? तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक? चलो, तो अभी शायद मेरे हिसाब से 1 या 2 क्लास और लगनी है, तब जाके क्लियर होगा पूरा, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ जितना पढ़ा है वो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम के थ्रू भी आप जानते हैं, वहाँ पे मैं जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से, ठीक? चलिए, तो अभी सेशन को यहाँ एंड करता हूँ, और आप अपने कंटेंट कैसे बना रहे हो, आप अपने नोट्स कैसे बना रहे हो, आप चाहे तो मुझे चेक भी करवा सकते हो टेलीग्राम के माध्यम से, तो वहाँ पे भी आप मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे को भेज करके दिखा दीजिएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, और सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जरूर जुड़ना मेरे साथ। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जरूर जुड़ा कीजिए, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।